रात के 2 बजे हॉस्टल सुनसान पड़ी थी। 3 दोस्त रोहित, अजय और समीर देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अब भूख से परेशान थे। कैंटीन तो बंद हो चुकी थी, लेकिन किचन में गैस स्टोव और मैगी के पैकेट रखे थे। तभी रोहित ने बोला, चलो यार, झटपट मैगी बना लेते हैं। अजय ने कहा, नहीं यार, अब मैगी बनाने का मन नहीं है। ऐसा करते हैं, हॉस्टल के बाहर वहीं पास में एक दुकान है, वहां से चलो मैगी बनवा के खा लेते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अब तीनों दोस्त हॉस्टल के बाहर चल दिए। रात के 2 बजे काफी सुनसान और अंधेरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अजय ने देखा, पास में ही एक चाय वाले की दुकान है। वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। रोहित ने पूछा, अम्मा, मैगी मिलेगी क्या? उस बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो मैगी बनाने में जुट गई। जब कोई उत्तर नहीं मिला, वो लोग हैरान हो गए। लेकिन समीर ने कहा, अरे छोड़ो, ज्यादा मत परेशान हो, काफी बूढ़ी लग रही है, हो सकता हो कम बात करती हो। जब बुढ़िया मैगी बना रही थी तो रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। रोहित ने डरते डरते पूछा, अम्मा, इतनी रात को आप इस अकेली दुकान पर, कोई साथ नहीं है क्या? औरत ने बिना कुछ कहे भगोने से एक प्लेट में मैगी निकाली। उस मैगी में कुछ अजीब था, हल्की सी चमक और उसमें से अजीब सी मीठी मीठी गली सड़ी सी महक आ रही थी। समीर ने फुसफुसाया, भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो नहीं ये चुड़ैल हो? लेकिन अजय को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि हो सकता है बुजुर्ग है, नींद नहीं आ रही है तो दुकान पर ही बैठ गई। अजय ने बोला, ये सब बेकार की बातें हैं, तुम लोग ज्यादा मत सोचा करो और थोड़ा सा फिल्में कम देखा करो। ये भूत, प्रेत और चुड़ैल, यही सब तुम लोग दिन भर देखते रहते हो और दिमाग में भी वही चलता रहता है। अजय ने मैगी का एक कौर उठा लिया और खाने लगा। जैसे ही पहला निवाला उसके मुंह में गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह कांपने लगा। उसके शरीर से झटके आने लगे। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा और जोर जोर से चीखने लगा। अब चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। जो मेरी मैगी खाएगा वो कभी इंसान नहीं रह पाएगा। रोहित और समीर घबरा गए और अजय को आवाज लगाने लगे कि वो होश में आ जाए, इस तरह पागलों वाली हरकत ना करे। लेकिन उसका शरीर और उसकी आत्मा अब उस चुड़ैल के वश में हो गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी, ठीक वैसी ही जैसे उस चुड़ैल की थी। चुड़ैल बोली, अब वह भी मेरी तरह भूख से भटकेगा। अजय के शरीर पर एक ठंडी हवा सी चली और वो पल भर में गायब हो गया। रोहित और समीर डर के मारे दौड़ पड़े। जब वे हॉस्टल में अपने कमरे में पहुंचे तो वो कांपते कांपते उस बात को भूल नहीं पा रहे थे। अगली सुबह जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो कोई चुड़ैल नहीं थी और ना अजय था। बस एक स्टोव और उसके पास मैगी का भगोना रखा हुआ था। समीर ने कांपते हुए कहा, अजय, वो कहीं वो भी? तभी उसके पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट की, मैगी खाओगे? दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियोस अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये शेयर करिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।